ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 4 मई 2025। वरदान है, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। वर्तमान समय में हम बच्चों को बाबा ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। ईश्वर जो कहता है वो सच है। वो ज्ञान हमको क्यों चाहिए? कि हम आत्माएं हैं। आत्मा यही चाहती है, उनका हर कर्म उनको सुकून दे, खुशी दे, सफलता मिले। यही तो चाहती है। तो सफलता के लिए बहुत कुछ कारण रहता है। तो एक कारण है याद और सेवा का बैलेंस। तो याद क्या है? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। याद मन बुद्धि से किया जाता है निराकार रूप में। उसमें आत्मा को कमाई होती है, आत्मा के अकाउंट में जमा होता है। अब आत्मा समझकर भगवान में मन बुद्धि रखा। भगवान में जो भी सप्त गुण है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो आप और बाप दोनों बस डिपॉजिट। सेवा क्या है? वही आप अपने मन बुद्धि को भगवान में रखा, आपके द्वारा भगवान का शक्ति और किसी को जा रहा है। कोई आत्मा हो, पंच तत्व हो, जड़ चीज हो, ज्ञान के रूप में हो, सकाश के रूप में हो, उनकी समस्या का समाधान के रूप में हो, है ना? उनकी समस्या के लिए, उनकी चाहना के लिए या विश्व परिवर्तन के लिए आपको बाबा या आपके साधन को बाबा साधन के रूप में यूज करेगा, इंस्ट्रूमेंट के रूप में। जो बाबा ने यूज किया उसके लिए रेंट तो आपको मिलेगा, एज माना कमीशन या कुछ मिलेगा आपको, नो डाउट। लेकिन वो जो सेवा रहता है आपके लिए नहीं है और किसी के लिए। तो बाबा कहते हैं दोनों चाहिए। कोई कोई बच्चे क्या करते, सिर्फ सेवा करते रहते। वाचा सेवा करना, धन का सेवा करना, तन का सेवा करना, सेवा करते रहते, लेकिन खुद के लिए कमाई, पर्सनल के लिए योग नहीं करते हैं। ऐसा भी नहीं होता है। अभी समझ लीजिएगा, बाबा बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। आपके घर में आप भोजन बनाते हो, यस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? एक, आपके पास एक शरीर है ना, उस शरीर को भी खिलाना है। साथ में आपके घर में जितना भी और लोग हैं जिनके पास शरीर है, साथ में आपके आपके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, उनको भी आप भोजन खिलाते हो। ठीक है। जब आप उनको भोजन खिलाते हो तो वो लोग कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ आइटम लेकर आ सकते हैं। तो सिर्फ आप उनको भोजन खिलाते रहेंगे, आपने भोजन नहीं खाया तो आपका शरीर वीक होगा। सिर्फ आप भोजन खाते रहे, उनको नहीं खिलाया तो क्या होगा? वो लोग आपके घर में नहीं आएंगे। माना? अब जे सेवा करने से उन लोगों के साथ आपका जो हिसाब किताब है वो सेटलमेंट होता है। देखिए, कभी कभी आपने अपने जिंदगी में देखा होगा, जब आप बाबा के घर में रहते हैं, राजयोग करते हैं, आपको बहुत अच्छा अनुभव होता है क्योंकि आपके अकाउंट में जमा हो गया। उसके बाद आप लौकिक में जाते हो, अपने लौकिक घर में जाते हो, वहां जो रिलेशन रहता है ना, पति पत्नी के जो रूप में और बच्चों के रूप में, वहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। घर में सेंटर में तो बहुत अच्छा है जब योग पर बैठे हैं, तो वहां क्यों हिसाब किताब स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि उन लोगों को जो पेमेंट करना चाहिए था वो नहीं किया, मतलब सेवा नहीं किया आपने उन आत्माओं को। उन आत्माओं को जो भगवान के शक्ति का द्वारा जो पेमेंट करना था वो नहीं किया।
जहां बाबा ने आपको रखा था सेवा करने के लिए निमित्त, वो कर्म नहीं किया, इसीलिए उनके साथ आपका हिसाब किताब रहता है। ठीक है, ऐसा हिसाब किताब है, उनके लिए आपने योग किया, 21 दिन योग किया, सब कुछ किया, लेकिन अपना मन खुश नहीं रहता है, आपने याद नहीं किया। तो बाबा कहते ये दोनों बैलेंस रहना चाहिए, याद और सेवा। माना अपने कमाई भी करो, खुद भी सुख शांति का अनुभव भी करो, आपके अकाउंट में जमा भी करो, साथ में बाकी अपने भाई बहनों को भी, सारे आत्माओं को भी, पंच तत्वों को भी ईश्वरीय शक्ति देने का लिए निमित्त बनना, सेवा के रूप। इससे क्या होता है, चढ़ती कला का अनुभव। जैसे आपके बैंक बैलेंस भी ज्यादा हो रहा है, साथ में आपके घर में बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं, उनको भी भोजन खिला रहे हैं, तो उनका भी दुआ मिलता है ना। उसके बाद जब भी आप योग करते हो ना, आपका जो स्थिति है ना चढ़ती है। माना स्थूल फाइनेंशियल स्टेटस हो, मन का खुशी का ग्राफ हो, योग का लेवल हो, स्पेशली निराकार रूप में। भले आपके पास स्थूल में धन कम हो सकता है, शरीर को बीमारी भी आ सकता है, लेकिन अंदर जो आत्मा का जो स्थिति है ना, वो ऊपर जाने लगता है, चढ़ती कला। जैसे आप जानते हैं, जो कोई व्यक्ति कोई कंपनी में काम पर जाता है, ठीक से वो काम करता है जैसे कंपनी चाहता है, तो उनको ईयरली इंक्रीमेंट प्रमोशन सब मिल जाता है। आपने नहीं किया, उसी पोस्ट में रहेंगे, है ना। इसीलिए अपने को चेक कीजिएगा हर रोज। जब आप योग करते हैं, आपका स्थिति इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या, इसका मतलब आत्मा के अकाउंट में माइनस जो है वो कम हो रहा है। भविष्य के लिए आपको भी स्टॉक करके रखना है, नहीं किस जन्मों के लिए, इस जन्मों का भी हिसाब किताब सेटलमेंट होना है ना। ये दोनों बैलेंस रहेगा तो स्थिति ज्यादा होगा। इससे क्या होगा, एक चढ़ती कला का अनुभव, दूसरा आपका जो कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि संस्कार, शरीर, और आपके साथ में रहने वाले बाकी सारी आत्माएं, लौकिक परिवार वाले, अलौकिक परिवार वाले, जो भी है, वो आपका बात सुनने लगेंगे। उनके ऊपर आप राज्य कर सकते हो। एक होता है अधिकार से राज्य करना, एक होता है पोलाइटली राज्य करना। माना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, कुछ क्लैशेस नहीं है, आराम से उनके साथ एंजॉयमेंट के रूप में जैसे का करके आ गए बस। एक होता करो आप ऐसे ही करना है, ऑर्डर, नो, ऐसा नहीं। अब जो कहते हो, स्पेशली आपका मन बुद्धि संस्कार जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है, वो आपका बात सुनने लगेंगे। साथ में आपको जो भी संकल्प आता है ना मन में, वो साकार होता जाएगा। हर जगह पर जहां भी जाते हो लोगों को दुआ मिलेगा, आपके द्वारा वहां हर कर्म सफल होगा, वहां ऑपोजिशन नहीं रहेगा। तो ऐसे आप निराकार रूप में क्या कर सकते हैं, राज्य अधिकारी बन सकते हैं। याद और सेवा का बैलेंस है, तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर कदम माना क्या है, यहाँ संकल्पों का कदम। हर सेकंड जब भी आप योग में बैठते हो, आपका लेवल नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जाता रहेगा। क्यों, सारा ईएमआई पेमेंट कर लिया ना, जो भी आता है डिपॉजिट होता रहेगा, है ना। हाँ, कमाई रुकवा दिया, पेमेंट तो हर रोज करना ही है, तो क्या होता है, जो डिपॉजिट है उसमें ही माइनस होता जाएगा ना, तो सीधे डाउन हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते याद और सेवा दोनों बैलेंस रहे, तो हर कदम में भले कर्म योग करो, सकाश देने का काम करो, हर जगह पर आपका स्थिति अच्छा होता रहेगा। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। तो जो भी संकल्प करते हो, हर संकल्प में बाबा साथ में है, बाबा का शक्ति बाहर जाने का अनुभव हो रहा है, और हर सेकंड कमाई हो रहा है, पेमेंट भी हो रहा है, तो माइनस होने का चांस ही नहीं है ना। और जब कमाई हो रही है, तो व्यर्थ आने का चांस नहीं रहता है। जैसे कि कोई कोई इतना ऑफिस काम में बिजी रहते हैं ना, संडे, सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे फुल बिजी रहते हैं, उनको घूमने का संकल्प ही नहीं आता है। क्यों, क्योंकि फुल बिजी है वो लोग, है ना। दूसरा कुछ सोचने का, मार्केटिंग करने का, शॉपिंग में जाने का कुछ भी नहीं रहता। क्यों, कमाई करो, पैसा कमाओ।
है ना, इसमें ही बिजी रहते हैं। ऐसे सेवा में आप जितना बिजी रहेंगे, व्यर्थ आने का चांस नहीं रहता है। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए, जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग है सेवा। शरीर के लिए हाथ, पांव, आंख, किडनी, हार्ट सब ठीक रहना चाहिए, तभी तो शरीर आपका काम पर आएगा ना, आपका बात सुनेगा। उसके तरफ आपको अटेंशन रखने का जरूरत नहीं रहता है। वैसे ही जीवन में भी सेवा भी एक ब्राह्मण जीवन का एक अंग है। जितना आप सेवा करते रहेंगे, तो क्या होगा, दुआ, कमाई मिलता जाएगा, आपका जिंदगी खुशनुमा होगा। हाँ, अभी क्वेश्चन, हम सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, किसे पता चलेगा? देन व्हाट इज सेवा? सेवा क्या है ना, जो भी कर्म करते हो उस समय भगवान की शक्तियों का अनुभव आपको होना चाहिए, और भगवान आपको साधन के रूप में यूज कर रहा है। वो किनको भी शक्ति दे, उससे आपको कुछ मतलब नहीं है। आगे वालों को दे या जिनको आप दृष्टि दे रहे हो उनको दे, किसी को भी दे दे, अब कुछ लेना देना नहीं है। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सभी लोग हैं इधर, बाबा का क्लास सुन रहे हैं, वेल गुड, शक्ति भी मिलता है आपको दृष्टि लेंगे तो। बहुत सारे लोग यही क्लासेस यूट्यूब में सुनते हैं, कौन सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उनको क्या समझ में आया, मुझे क्या मालूम, लेकिन बाबा जानता है ना। तो किन आत्माओं को क्या देने के लिए बाबा क्या ज्ञान देना चाहता है, बाबा जानता है। ऐसे नहीं कि सारी आत्मा हमारे सामने आएगी, आएगी तो भी उनको क्या अनुभव हुआ, क्या मिला, हम आपसे पूछेंगे क्या? नहीं, ओम शांति, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, हो गया, है ना। तो देने वाला तो बाबा है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, जो आत्मा ठीक से सेवा कर रहा है, सेवा का भाग्य उनको मिल रहा है, कैसे पता चलेगा? बहु सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। आपको रेगुलर सेवा का चांस मिलता रहेगा, वो वाचा सेवा हो, मनसा सेवा हो, जो भी हो। एक बात याद रखिएगा, जो भी आप कर्म करते, वाचा हो, कर्मणा हो, तन का हो, धन का हो, उसमें बाबा का शक्ति का फ्लो नहीं है, वो सेवा के अकाउंट में नहीं आएगा। नो, नहीं आएगा। भले आप वाचा सेवा करो, उसमें बाबा का वो मिठास, बाबा का शक्ति, बाबा का कनेक्शन आपको पता चलता है क्या है वो। भले स्थूल सेवा करो, हाँ, मुख से बाबा बाबा अलग है, हाँ, मन से बाबा बाबा अलग है। वो जो लेवल लोगों को पता चले या ना पता चले, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उस समय आप बाबा से कनेक्टेड हो क्या, आपको पता चलना चाहिए। जैसे अपने घर में एसी है, वो एहसास होगा ना आपको। करंट चला गया तो कितना गर्मी होगा, क्योंकि एसी नहीं है ना। ऐसे ही मन में बाबा है तो लाइटनेस का, खुशी का, शक्ति का एक नया अंदर से एक एंजॉयमेंट का एहसास होता रहता है, जो आपको चाहिए वो है, वो चल रहा है, तो बाबा आपको सेवा के लिए यूज कर रहा है। जो आत्माएं निष्काम, निस्वार्थ, निमित्त, निर्मल भाव में रहते हैं, उनको बाबा सेवा में यूज करते हैं, किसी भी वैरायटी का सेवा हो। ऐसा नहीं कि जो ज्ञान सुनाते वही अच्छा सेवादार, ऐसा नहीं है। भोजन बनाते हुए भी आप बहुत अच्छा स्थिति में रहकर सेवा कर सकते हैं, झाड़ू लगाते हुए भी, बर्तन क्लीन करते हुए भी, कपड़ा सिलाई करते हुए भी। एक बार गुलजार दादी को बाबा ने पूछा, बच्ची 108 जो मणके हैं वो रेडी हुए हैं क्या? मैंने कहा हाँ बाबा रेडी हुए हैं, तो हमको दिखाएंगे? हाँ दिखाएंगे। चलो हमको दिखाओ। तो दादी जी लेकर गई, ये देखिए बाबा, ये जोनल हेड से ये इतना सेंटर संभाल रहे हैं, इतना सेवा की है, इतना लोगों को ज्ञान दिया है, तो जो दिखाई देते उनके पास लेकर गए। बाबा ने सब देख लिया, हर मुस्कुरा रहे थे। दादी ने पूछा, बाबा आप क्या कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप मुस्कुरा रहे हो कि जैसे कि मैंने जो दिया रिजल्ट उतना ठीक नहीं होगा, ऐसा लग रहा था। तो बाबा कहता है, बच्ची मैं मेरे लिस्ट में कौन है मैं दिखाऊं? बाबा दिखाओ।
तो एक सैंपल दिखाया बाबा ने। एक बूढ़ी माता थी, गांव में थी, गांव में है वो। हर रोज अपने घर में, गार्डन में फूल का झाड़ था उनको, उसको पानी डालना, फूल को ग्रो करना। घर में एक ही है, बूढ़ी माता है, और फूल फूल को माला बनाना, बेचना, वही काम है उनको, दूसरा कुछ काम नहीं। बहुत गरीब भी थी, लेकिन बाबा में इतना प्यार। वो प्यादे जो फूल का झाड़ रहता ना, उसमें पानी देना, फूल निकालना, माला बना, हर बार बाबा बाबा, मन से भी बाबा, मुख से भी बाबा। ये निरंतर बाबा के साथ जुड़कर वो क्या कर रही थी, अपना घर का काम भी कर रही थी, साथ में ईश्वरी सेवा भी चल रहा था। तो बाबा ने दिखाई, देखो बच्चे, इनका मन का स्थिति तो देखो। स्टेज नहीं है, माइक नहीं है, लोग नहीं है, सेवा हो रहा है करके खुद को मालूम भी नहीं है, लेकिन सदा दिल से बाबा का साथ जुड़ी है। तो ये है मेरे दिल वाले बच्चे। इसका मतलब मन में भगवान रहना चाहिए। दिखावा का भगवान नहीं, शो का भगवान नहीं। भगवान को दिखा के आपका नाम मान शान करने का, दिखाने का भगवान नहीं, वैसा नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे बच्चों को नॉर्मली सेवा का चांस भी मिलता है, स्थान भी मिलता है, सेवाधारियों का संग भी मिलता है। ये भी भाग्य की निशानी है। इस सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। सपोज स्थूल रूप में आपको चांस नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं। मन को भगवान के हाथ में देना, विश्व कल्याण के लिए बैठ जाइए ना। स्थूल स्टेज का जरूरत नहीं है, मन का स्टेज का जरूरत है। ठीक है। इसीलिए जो आत्माओं को बाबा बार बार सेवा में क्यों भेजता है, क्योंकि जिस समय जो बच्चे अपने तन मन को जिस भाव से भगवान के हाथ में देते हैं, इतना समर्पण भाव से देते हैं, समय के अनुसार बाबा जैसे चाहता है ऐसी जिम्मेवारी लेकर, ईश्वरीय कार्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ईश्वरार्थ जो देते हैं, जैसे बाबा कहते हैं वैसे जो करते हैं, उनको बाबा बार 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 सेवा के लिए यूज करता है। तो जीवा सेवा का चांस मिलना, इसका मतलब गोल्डन चांस ले लेना। तो वो सेवा का फल से आप राज्य अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्मा का प्यार, उस द्वारा आपकी जिंदगी में, आपके परमात्मा किसी भी संबंध में हो, माता पिता भाई बहन, फ्रेंड सखा, किसी भी रूप में भगवान का पालना निराकार में लेना है। इसका मतलब सहज योगी जीवन, माना जब योग पर बैठते हो ना, सहज होना चाहिए। जैसे अर्जुन श्री कृष्ण से बात करते, कितने फ्रेंडली बातें करते, वही वो युधिष्ठिर है ना, बड़ा भाई है, लेकिन कृष्ण जी से बात करने में थोड़ा डरते थे, लेकिन अर्जुन को डर नहीं था, कृष्ण एक फ्रेंड के जैसा था, है ना। ऐसे ही आप परमात्मा का पालना ले रहे हो, तो भगवान का साथ का जो रिलेशनशिप ऐसा होगा कि भगवान एक आपका एक क्लोज फ्रेंड है। ये डर नहीं रहता है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, वो तो उनकी जो रिस्पेक्ट देना चाहिए वो जरूर उनको मिलेगा। लेकिन कभी कभी उनके साथ प्यार के साथ, प्यार के रूप में झगड़ा करना, प्यार करना, उनके साथ खेलना, कूदना, मस्ती करना, विचार सागर मंथन करना, कभी कभी सीरियसली ईश्वरीय सेवा में भी निमित्त होना, ऐसे करते रहेंगे ना, तो आपका जो जीवन उस समय बाबा के साथ में रहना सहज हो जाएगा। बाबा ये कैसे करो, ये कैसे करो, ये देखो ऐसे करता है। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, बाबा को कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, भले मेरी जिंदगी के प्रति हो और किसी का जिंदगी के प्रति हो, मैं पूछता हूँ पर्सनल मुलाकात में, बातें करते हैं। बाबा हंसी से आंसर देता है, बच्चे उस दिन आपने एक क्वेश्चन पूछा था ना, देखो इसका आज कैसे हो गया, ये कैसे है पूछा था ना, वो क्वेश्चन का आंसर देखो, आज उनके जिंदगी में ऐसे ही हुआ है। तो कभी कभी हंसी मजाक भी चलता है। जैसे कि क्रिकेट आप खेलते हैं, कोई विकेट चला जाएगा, तो जो वहाँ जो मेंबर्स रहते हैं ना, जो प्लेयर्स,
एक जोर से आग पर एक बार सेलिब्रेशन करते हैं ना, ऐसे ही कभी कभी जो ड्रामा में जो कुछ होता है, कभी कभी खुशी होती है, तब भी माँ बाबा के साथ ऐसे करता हूँ। जोर से आना, बाबा के साथ ताली बजाना, बाबा को उठाना, बाबा देखो ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ करके। तो ऐसे सभी जो रिलेशनशिप बाबा के साथ में रहेगा ना, तो आपका जीवन सहज होगा। ऐसा नहीं कि सदा का बिंदु 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 परंदाम सकाश ये देते रहेंगे, वो सहजता नहीं रहता, नेचुरल नहीं रहता है। जैसे किसी के साथ सर नमस्ते सैल्यूट ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट से रहना अच्छा नहीं लगता है ना। बहुत प्यार से रहना, स्नेह से रहना, अपने भाव से रहना, अंदर से जो रिस्पेक्ट है, प्यार है, सब कुछ माना सारा संबंध भगवान के साथ रहना चाहिए। आपको लगता है हर कर्म में बाबा के साथ आप जो जीवन सहज हो रहा है, अभी क्वेश्चन पूछा तुरंत आंसर मिल गया। ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है परमात्मा पालन आपको मिल रहा है। एक बात याद रखिएगा, आप भगवान के आगे कितना भी रिक्वेस्ट लेटर डालो, आप सच्चे दिल वाले हैं तभी तो बाबा आपको पालना देता है। नहीं तो मुस्कुराते देखता रहता है, पालना नहीं देता है। भले आपने भगवान के आगे ये दे दो वो दे दो वो दे दो और कितना भी मांगो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने मांग लिया तो देना ही है, कोई कोई कंडीशन नहीं है। आप अपने बड़े ऑफिसर के पास जाकर छुट्टी मांगते हो, वो दे देगा क्या? नहीं देंगे ना। ऐसे ही जब आप बुलाते हो तुरंत भगवान आपके हेल्प में आता है, समझ लीजिए आपका योगी जीवन सहज हुआ है। और ऐसे होना चाहिए, जब योग पर बैठते हो आप भगवान को याद नहीं कर रहे हो, भगवान आपको यूज कर रहा है। ऐसे लगना चाहिए कि मैं बार बार बाबा को याद नहीं कर रहा हूं, बाबा मुझे बार बार यूज कर रहा है, माना विदाउट एनी एफर्ट आराम से शांत का वो स्थिति का अनुभव होना चाहिए। तो दिन ब दिन जब तपस्या पर बैठते हो, योग पर बैठते हो, ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हो, लौकिक मतलब जहां भी जाते हो, वो जो सिचुएशन आपको इजी हो जाता है जीवन ही। ऐसा नहीं कि ओनली एट द टाइम ऑफ सेवा, ऐसा नहीं। ऐसा हर पल हर जगह में आपको लगता है, हर स्टेज पर बाबा का पालना का एहसास हो रहा है। अब जहां भी जाते हो वहां के आत्मा द्वारा दिल का दुआ मिलता है, आपको प्यार से स्नेह से मिलता है। ये सभी कारण है पीछे भगवान की पालना। और ये भी होता है आप जहां भी जाते हो ना, आपको ऐसा नहीं लगता है कोई बड़े व्यक्ति है, बहुत धनवान है, उनके आगे सिर झुका के जा रहा है, ऐसे कुछ भी नहीं रहता है। आप सभी लोगों के साथ ऐसे ही समान रूप में व्यवहार करते हो। क्यों? इतना भगड़ा भगवान के को ही आपने ऐसे समान बना लिया, तो मनुष्यात्माओं का आगे सिर झुकाने का क्या जरूरत है? ऐसा नहीं कि अधिकार सही से सिर उठा के जाओ, नहीं। आगे वाले भी उसी भाव से आपको देखने लगेंगे। तो ज्यादातर आपकी जिंदगी में क्वेश्चंस नहीं रहता, क्यों क्या कब कैसे, उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, नहीं होता। सहज रूप में आपका ब्राह्मण जीवन चलता रहता है। तो समझ लीजिएगा परमात्मा आपको निराकार रूप में हर संकल्प में, हर स्टेप में, हर जगह पर, हर कर्म में पालना दे रहा है। ओके। अब शांति।